हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से कर लिया होगा। अब हम आज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक क्लासरूम है जहां पे 4 फ्रेंड है आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी एंड दिस पॉइंट इज डी। 4 दोस्त हैं जो ए बी सी और डी पे पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे या फिर मेरा जो पहला वीडियो है वो अच्छे से देखा होगा, तो आप ए का कोऑर्डिनेट क्या बता दोगे कि बोलोगे कि सर ए जो है एक्स एक्सिस, ये नीचे वाली एक्स एक्सिस, ऊपर वाली वाई एक्सिस, ये नंबर इधर था 1 2 3 4, यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने इधर कर दिया, बोथ आर द सेम थिंग। तो ए का कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 3, 4। उसी तरह बी की कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो देखोगे ये एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 7, 6, 7। अगर उसी तरह सी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो देखोगे एक्स एक्सिस में 9 और वाई एक्सिस में 4। एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ पे है, 9 पे है, और वाई एक्सिस में कहाँ है, 4 है, तो 9, 4। और अगर इसी तरह आप पॉइंट डी को देखना चाहोगे तो ये डी पॉइंट है हमारे पास 6 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब कहता है कि पहले ये 4 फ्रेंड ए बी सी डी पे बैठे थे तो हमने ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया कि देखते हैं आगे क्या पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है और स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज बना रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट का तो यूज होना ही होना है। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ए 3 4 है, बी है हमारे पास 6 7, सी है हमारे पास 9 4 और डी है हमारे पास 6 and 1। अब कहता है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स चमेली। चंपा और चमेली नाम की 2 सहेली है, एनसीईआरटी का नेमिंग यही होता है। 2 सहेली है, वो क्लास में इंटर करती है कुछ देर क्लास को वॉच करने के बाद। तो डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चमेली कहती है कि अगर एबीसीडी को हम ज्वाइन कर दे तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ए बी सी डी जो है यानी ए बी की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस, CD की डिस्टेंस और AD की डिस्टेंस अगर बराबर होगी, चारों साइड बराबर होंगे, और साथ साथ अगर हमें मन है तो ये डायगोनल का कोऑर्डिनेट लिख लो। B है हमारे पास और D, BD भी निकाल लेंगे और AC में निकाल लेंगे। तो हम जानते ही ना स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर ये सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो जाएगी, अगर साइड से इक्वल नहीं होंगे तो डायगोनल चेक नहीं करेंगे, अगर साइड इक्वल हो जाते हैं तो डायगोनल चेक करेंगे कि चमेली सही है नहीं है। तो चमेली डिसएग्री। चंपा पूछती है चमेली से कि क्या एबीसीडी स्क्वायर बनाता है। चमेली कहती है नहीं 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 नहीं। तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये बताओ कि क्या वो सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। यानी चंपा कह रही है कि एबीसीडी स्क्वायर जैसा बन रहा है। क्लासरूम में बच्चे ऐसे बैठे हैं कि AB से डिस्टेंस, BC से डिस्टेंस, CD से डिस्टेंस और DA से डिस्टेंस चारों तरफ से इक्वल है, और साथ ही साथ BD भी AC के इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल। चारों साइड अपने आप में इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, यानी ये स्क्वायर जैसे बैठे हुए। तो हम चेक करेंगे, कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, AB की डिस्टेंस निकालेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे, CD की निकालेंगे और AD की निकालेंगे। अगर ये चारों इक्वल हो जाएगा तो फिर AC और BD का चेक कर लेंगे। अगर वो भी इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि चंपा सही है, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे चमेली सही है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने इसको पहले डिक्टेट कर दिया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आया? अब ये क्वेश्चन हम इरेज कर दें, इधर से डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको जिसको मन है, इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो, अभी ऑलरेडी आपने बनाया है। तो ए बी निकालोगे तो प्रैक्टिस हो गई होगी, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 18। अभी यही रहने देते हैं क्योंकि हमें बराबर प्रूफ करना, एग्जैक्ट आंसर तो चाहिए नहीं। BC निकालते हैं हम। जब BC निकालेंगे तो B और C में 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर x2 माइनस x1 एंड 4 माइनस 7 दी होल स्क्वायर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी हो। 9 माइनस 6 इज 3 स्क्वायर, 4 minus 7 is minus 3 square and we will get here 9 plus 9 that is under root 18। अच्छा, दो तो इक्वल हो गए सर। अब हम CD देखते हैं। अगर हमने CD निकाला तो हमें मिलेगा 6 minus 9 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 होल स्क्वायर
एंड यहां से हमें मिल जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। -3 हो या प्लस हो इसलिए बोला x1 लिखो x2 लिखो, स्क्वायर होने के बाद तो सेम ही आना है। तो ये भी हो गया √18। वेरी गुड, तीनों इक्वल। अब AD निकाल लेते, देखो ना AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब AD निकाल लेते हैं। यहां पर ध्यान दोगे तो AD की वैल्यू निकालोगे तो AD में D वाली x2 हो जाएगी 6 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये भी हमें दिख रहा है कि 9 + 9 दैट इज √18 आ रहे हैं, यानी AB, BC, CD और AD बराबर है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये कितने मार्क्स का है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहीं तक बनाकर छोड़ दो, बोल दो कि सर स्क्वायर है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको BC, BD और AC की भी डिस्टेंस बराबर दिखानी होगी। ये चारों तो इक्वल हो गए। यहां से हमने देखा कि AB = BC = CD = AD, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं BD का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस। ये पार्ट लिख लिया होगा आपने, इरेज कर दे। तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि चंपा सही है, स्क्वायर बनते जा रहा है, फिर भी देख लेते हैं हम। अगर BD की निकालेंगे हम तो BD में D वाली x2 हो जाएगी 6 - 6 होल स्क्वायर BD यस प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगी √6 - 6 इज 0 प्लस 1 - 7 इज 6 होल स्क्वायर, दैट इज √36 आ गई, यानी ये हमें बाहर निकल गया 6। अच्छा, अब AC की वैल्यू निकालते हैं। तो AC निकालेंगे हम तो 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगी 6 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, ये भी हो गया √36, बाहर निकल के 6, यानी BD जो है वो भी AC के बराबर है। एक तो पहला चीज AB चारों साइड जो है वो आपस में बराबर है और साथ ही साथ डायगोनल भी आपस में बराबर है। तो कहेंगे यस, चंपा इज करेक्ट, यानी चंपा ने जो बताया है कि ये स्क्वायर जैसे बैठे हुए हैं वो करेक्ट है। और चंपा के हिसाब से वो अच्छी मैथमेटिशियन है कि देखकर उन्होंने जज कर लिया कि दिस इज एन स्क्वायर, या अच्छा तुक्केबाज है जो उन्होंने बोला और सही हो गया, यानी चमेली गलत हो गई। इसको नोट डाउन करो आप, जो भी पार्ट आपको समझ में आया एक बार रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5th में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपके पास ABCD, अगर चारों साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गई, यानी AB = BC = CD = DA एंड AC = BD, तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी कंडीशन में AB = CD एंड BC = AD एज वेल एज AC = BD, अगर ये कंडीशन हो जाए, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। यानी अगर ऑल साइड इक्वल होने के बाद डायगोनल इक्वल होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल होने के बाद डायगोनल इक्वल होगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होगा, डायगोनल नहीं इक्वल होगा, तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। बस यही 3 कंडीशन आपके बुक में या फिर एनसीईआरटी में दिए गए हैं रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हो लेकिन डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल नहीं हो। अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, ऑल साइड्स इक्वल डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, और अपोजिट साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल नहीं इक्वल तो पैरेललोग्राम। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है या कुछ भी है, एक शेप का दिया गया है। ए के पास हमारे पास कोऑर्डिनेट है -1 -2, बी है हमारे पास 1 0, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सी है हमारे पास -1 2 और डी है हमारे पास -3 0। अब इस क्वेश्चन में A to Z पॉइंट्स के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पार्ट आपको समझ में आ गई होगी। A to Z पॉइंट के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस हमारा इक्वल हो जाएगा तो डायगोनल देख लेंगे, डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो बोल देंगे स्क्वायर है, नहीं तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले अगर AB की डिस्टेंस निकाले
तो ये क्या हो जाएगी, ए बी में x2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 दी होल स्क्वायर अंडर रूट। यहां पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 1 दी होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा प्लस 2 दी होल स्क्वायर, यानी 2 दी होल स्क्वायर। अब इसे हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज अंडर 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8, यानी ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 8। अब हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमने बी सी निकाला तो देखा हमने कि बी सी में सी है, तो माइनस वन दी होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ऑलरेडी माइनस है, प्लस 2 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8। हमने देखा अच्छा चलो ए बी बी सी इक्वल है, यानी आगे दिमाग लगाना है कि सी डी निकालो ए डी निकालो। ऑब्वियस सी बात है चारों साइड इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। निकाल के देखते हैं सी डी। ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, आप 10th में हो ना, 11th 12th में तो हो नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाएगा। सी डी में डी को ले लो माइनस x2 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 डी होल स्क्वायर x2 माइनस x1 एंड 0 माइनस 2 दी होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया आपने तो देखा कि आ गया आपके पास माइनस 3 प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2 दी होल स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व किया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास माइनस 2 इज 4 प्लस 4 डेट इज अंडर रूट 8। अब देखो ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी हमने चेक किया तो हमारे पास ए डी में डी को ले लेते हैं, x2 जो आपको मन हो इसी को ले लिया, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया तो कितना सारा क्वेश्चन किया आपने, ये हो गया माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये भी आ गया अंडर रूट 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8, यानी ए बी बी सी सी डी ए डी के बराबर है। ये पार्ट लिख लो आप। अब हम इसमें ए सी और बी डी निकाल के देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे तो हम पहले वाले को क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। अगर आपको आता है ये सब चीजें डिस्टेंस निकालना तो आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती थी उनके लिए हमने ये सॉल्व कर दिया है ए टू जेड पार्ट। अब ए सी में माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दी होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 16 को हम लिख सकते हैं बाहर 4। अब उसी तरह हम बी डी निकाल के देखेंगे तो हमारे पास बी डी में डी को ले लेते हैं x2 तो माइनस 3 माइनस 1 क्योंकि प्लस 1 है यहाँ पर, माइनस 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये आ गया 4। यानी पहला वाला जो है हमारे पास वो किस शेप के कोऑर्डिनेट को दिया गया है, एक स्क्वायर शेप के कोऑर्डिनेट को दिया गया है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो स्क्वायर शेप वाले कोऑर्डिनेट है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द कोऑर्डिनेट गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज a square and the reason behind it is that we have already find by using distance formula। हमने इसको डिस्टेंस फार्मूला के रिगार्डिंग फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन सेकेंड है और थर्ड है ये आप खुद से करो, ठीक। डू इट बाय योरसेल्फ। क्यों करो सर, क्योंकि देखो ये इसको होमवर्क समझ लो, ये दोनों में आपको डिस्टेंस ही तो निकालना है। अगर आपको डिस्टेंस निकालने आता है तो इसको निकाल लोगे। अगर डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना कि सर क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर जो भी आएगा, जो हमने कंडीशन बताया उसमें से कोई कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे क्योंकि आपने लिखा होगा। अब इसको नोट डाउन करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 तक तो आपने कर लिया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 6 में जो हमने आपको बोला 2 क्वेश्चन करना है। अगर मान लेते हैं किसी में ऐसा हो कि कोई भी साइड इक्वल ना हो तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं सोचना, उसको बोल देना है कि सिंपल इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, नाइदर इट इज ए पैरेललोग्राम, नॉट स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल। जो अगर 3 कंडीशन में से कुछ जो हमने आपको लिखाया था 6 क्वेश्चन में अगर वो आ जाता है तो वो शेप के बारे में बोल दोगे कि ये रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम है। नहीं आता है तो बोल दोगे सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मान लेते हैं ऐसा कुछ कह रहा है कि मान ले ये वाई एक्सिस है
ये एक्स एक्सिस है। समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और y एक्सिस में कहाँ पे है, 9 तक है, तो 9 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5। ये आपको बनाने की हर जगह जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। कहता है एक्स एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, यानी 2,5 2, -5 -5 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2, -5। और एक और पॉइंट है हमारे पास -2, -9 -2, 9। ये दोनों पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वहां से अगर मान लो वो पॉइंट आपने ये मान लिया, तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर होगी। वो पॉइंट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहां होता, यहां से ये दूरी या ये दूरी बराबर होगी। वो पॉइंट का हमें नहीं पता, या हो सकता है वो पॉइंट यहां होगा, यहां से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। हो सकता है ये पॉइंट यहां होगा, वहां से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। लेकिन जो भी पॉइंट होगा वो x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे y क्या होगा, 0 होगा। लॉजिक को पकड़ पाए, कोई भी पॉइंट होगा वो x, 0 होगा, कोई भी पॉइंट होगा वो x, 0 होगा, x, 0 होगा। यानी जो भी पॉइंट होंगे, कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। और हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x, 0 होता है, जहां पे x की वैल्यू होती है लेकिन y 0 होता है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है। बताओ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको? ये सब पार्टी रेज कर दे, यही है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे यहां, अब इसमें कहता है फाइंड द पॉइंट, एक्स का पॉइंट निकालना है कि बताइए ये एक्स क्या होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर, यानी इस डिस्टेंस को अगर d1 लोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d2, यानी डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का क्वेश्चन समझ में आ गया? इरेज कर दे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद डिक्टेट करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझा दिया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब देखो, अगर हमारे पास d1 बराबर d2 है, तो d1 क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट, मान लो ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, -5 -0 का होल स्क्वायर। और d2 क्या होगा, d2 होगा हमारे पास ये वाली, ये x2 है अगर, तो अंडर रूट -2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और d1 बराबर d2 है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस -5 -0, और ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 25, -5 -0 इज -5, -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अंडर रूट -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 81। इसको नीचे सॉल्व कर देते हैं, फिर जब क्वेश्चन 8 करेंगे तो ये स्पेस उसके लिए रखेंगे। तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 25 इज इक्वल टू वाला जगह नहीं तो नीचे लिखते हैं। अब सर इसको कैसे स्क्वायर करें, तो दिमाग लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको -2 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत है क्या, -2 कर दिया ब्रैकेट में प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू
-2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, एकदम सिंपल में लिख देते, बिल्कुल टेंशन मत लो, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 81। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बिकेम प्लस 4x प्लस 81। यहां से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो यहां क्या ऐड हो जाएगा, यहां से 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको -4x को इधर करोगे तो बचेगा -4x इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 को उधर ले जाओ तो 81 माइनस 25, ये क्या आ जाएगा आपको पास -8x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 5 इज 6 एंड 7 माइनस 2 इज 5, यानी यहां से हो गया x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8 दैट इज -7। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये -7, 0 है। यहां से इसकी दूरी निकाल के देखना चाहते हो तो निकाल लेना, और यहां से इसकी दूरी निकाल के देखना चाहते हो तो निकाल लेना। हम ओरली निकाल देते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 7 टू 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 25 ऊपर में आ गया 6, 8 टू 10, 106 यूनिट आया। इसका भी निकालोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 25 एंड 81, ये भी आ गया 106। यानी जो हमने आंसर बनाया है वो सही है हमारा। ये हमने ओरली क्रॉस चेक कर लिया। आपको मन हो तो डिस्टेंस निकालिए, निकालने नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है सिर्फ x की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये पार्ट को छोड़कर ये क्वेश्चन है, इसके अलावा सारा का सारा क्या है आपके पास सॉल्यूशन है। स्पेस कम होने की वजह से हमने क्वेश्चन 8th नंबर ऑलरेडी लिख रखा था तो हमें नीचे करना पड़ा। ये अच्छे से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। अब क्वेश्चन नंबर 8th पे आते, इरेज कर दे, नोट डाउन कर लेना आप। जब भी अगर आपको लगे एक बार में नहीं समझ में आया तो आप उसको नोट डाउन कर लोगे। और इस वीडियो को देखो, कोई भी एक्सरसाइज आप पढ़ते हो तो होता क्या है कि जब हम पहली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या पहला क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन समझा देते हैं उसी एक्सरसाइज की, तो उसको जरूर देख लोगे। डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन नंबर पे आओगे और इंट्रोडक्शन इसी वीडियो का शुरुआत से नहीं देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 या 7 पे आ जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance of this point, यानी कहता है एक पॉइंट है P जो है हमारे पास 2, -3, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 10, y, Q, और यहां से यहां तक की दूरी दी गई है हमारे पास 10। अब कहता है y की वैल्यू बताइए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो √x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, और PQ की जगह हमारे पास 10 ऑलरेडी डिस्टेंस दिया गया है। अब इसको इधर करेंगे, अब इस रूट को इधर ले आते हैं डायरेक्ट, समझ गए हो, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ये इधर बच जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यहां से हो गया 100 और 8 8 जा 64, इसको इधर लेकर आएंगे तो -64 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 6y, ये हो जाएगा हमारे पास 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 36 को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25, नहीं सॉरी 16 माइनस 9 इज 7, 27 हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 27 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा 9 3 जा 27, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज 0। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आएगा, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आएगा इज इक्वल टू 0। यहां से y प्लस 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा, जिससे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -9, और y प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी +3। अब कहोगे सर
इस y की वैल्यू आ रही है -9 भी और इस y की वैल्यू आ रही है +3 भी, तो क्या इसमें से कोई आंसर कैंसिल आउट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये y का कोऑर्डिनेट है एंड y का कोऑर्डिनेट शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी y की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये भी डालोगे तो देखो ना, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो उर्ली कर लो, -9 यहां डालते हो तो 10 - 2 इज 8 का स्क्वायर 64, 10 आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर है सब, और यहां पर अगर 9 डालोगे तो -9 +3 +6 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 100 में, ये आ गया 10। अगर 3 डालोगे y की जगह तब भी देखो 10 - 2 इज 8 स्क्वायर 64 और 3 और -3 इज 6, 3 -3 प्लस हो जाएगा 3 3 6 36, दैट इज अंडर रूट 100, दैट इज 10। यानी दोनों कंडीशन में, यानी y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, और ये y की जब जहां पर उसकी डिस्टेंस जो होगी PQ की वो 10 यूनिट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में आ गया आपको। अब इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताते हैं, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम बात कह रहा है, इफ Q 0,1, एक पॉइंट है हमारे पास Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस अभी बताया, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट है हमारे पास P जिसका कोऑर्डिनेट है 5 - 3 एंड R, इसका कोऑर्डिनेट है x, 6, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को QP का डिस्टेंस इज इक्वल टू QR का डिस्टेंस दिया गया है कि Q से इसकी दूरी और Q से ही इसकी दूरी बराबर है। ठीक है सर, बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे तो QP में मान लो x2 ये है तो x2 - x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का लिखोगे तो मान लो x2 ये है, x1 इधर वाली है, तो अंडर रूट x2 x -0 होल स्क्वायर, आ रही है बात समझ में, प्लस 6 y2 -y1 6 -1 होल स्क्वायर। सबसे पहले तो ये रूट और ये रूट हट जाएगा दोनों तरफ का, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा -3 -1 -4 का स्क्वायर यानी +16 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा x -0 का स्क्वायर x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 -1 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत है? अब इसको ऐड करो, देखो 25 से 25 मर गया, क्यों ऐड करोगे, आसान हो गया। यहां से आपको मिला x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू, जब भी x स्क्वायर इज इक्वल टू आता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 डालते हैं, तो इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी सर, +4 होगी या -4 होगी। सबसे पहले ये लॉजिक समझ में आया, प्लस माइनस क्यों डालते हैं। देखो x स्क्वायर बराबर है, तो x की जगह अगर आप -4 भी डालोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 16, और x की जगह पर +4 भी डालोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 16। तो x के बराबर में अगर कुछ दिया जाएगा तो हम हमेशा ऐसा ही लेंगे, प्लस माइनस रूट। लेकिन अगर डायरेक्ट रूट 16 होता तब प्लस माइनस नहीं, तब -4 अंडर रूट में नहीं आ सकता, यानी यहां पर अंडर रूट में 16 डायरेक्ट दिया गया है तो डायरेक्ट आंसर 4 होगा। लेकिन x बराबर कुछ करके दिया गया है तो उसमें ये वैल्यू होगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-4। हमने अभी कोऑर्डिनेट की बात की है तो x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और x की वैल्यू -4 भी हो सकती है। ठीक, अब आप कहोगे सर इसको क्रॉस चेक करके जरा दिखाओ तो इधर देखो ना भाई, +4 भी रखोगे तो 4 - 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, और माइनस भी डालोगे तो -4 - 0 16, यानी दोनों केसेस में तो 16 नहीं आना है क्योंकि होल स्क्वायर है अंदर में, और इधर का भी डिस्टेंस सेम आ जाएगा। यानी x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या +4 हो सकती है या -4 हो सकती है, या नहीं दोनों होगा। ठीक, दोनों में से कोई एक डाल सकते हो आप। अब कह रहा आगे क्वेश्चन, x की वैल्यू निकाल ली हमने, कोऑर्डिनेट था इसलिए माइनस वाली वैल्यू खत्म नहीं हुई। अब कहता है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR की डिस्टेंस बताइए। तो आपके मन में सवाल आएगा ना, 10th क्लास में हो आप, सर +-4 दोनों डाल के निकालेंगे। अरे भाई जब दोनों डाल के भी निकालोगे तो सेम आएगा ना, क्योंकि +-4 डालोगे। देखो आप समझो, कहता है QR की डिस्टेंस और PR की डिस्टेंस बताइए। PR ये वाली दूरी बताइए कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम PR निकाल के हटा लेते हैं, चाहे QR ही निकालते। चलिए QR निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू आ चुकी है, +4 लिखो। आप देखना समझना इस बात को, हम एक ही वैल्यू लिख के समझाएंगे।
+4 -0 लिखो का होल स्क्वायर लिखो, +6 - 1 का होल स्क्वायर लिखो। या इसकी जगह कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम -4 वैल्यू लेना चाहते हैं, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर लिखो, +6 - 1 का होल स्क्वायर लिखो। ये भी क्या होगा, √4 का 4 - 0 इज 4, 4 का स्क्वायर 16 + 25। ये भी क्या होगा, √-4 - 0 इज -4, -4 का स्क्वायर 16 + 6 - 1 5, 25। यानी दोनों केसेस में हमने देखा कि वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी हमें इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, +4 डाले या -4 डाले, यानी दोनों आंसर होगा। अब इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा √6 + 5 11 2 1 3 1 4 √41 आ गई किसकी वैल्यू, QR की वैल्यू। अब हम PR की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहा है, PR की वैल्यू। देखो इसको इरेज करें, इस कुछ पार्ट को इसमें से, मान लो ये सॉल्यूशन हटा के QR यहां पे साइड में कर देते हैं। PR की वैल्यू निकालेंगे तो अगर हम PR की वैल्यू निकालेंगे तो √, अगर मान लो इसको x2 लेते हो तो पहले केस में आएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 -3 6 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 + 81 दैट इज √82। अब अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर हम -4 लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो जब अगर -4 लेके चलेंगे तो PR की वैल्यू में आ जाएगी -4 एंड -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। अब यहां से हो गया √-9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर दैट इज √81 + 81 इज √2 8 2 जा 16 162। ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जब हमने PR की वैल्यू निकाली तो दो अलग अलग वैल्यू निकल गई, तो क्या दोनों वैल्यू होगी PR की डिस्टेंस? हाँ, दोनों निकालना होगा आपको। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 2 आया है, तो जब हम +4 का कोऑर्डिनेट लेंगे तो कुछ अलग डिस्टेंस निकलेगा, -4 का कोऑर्डिनेट लेंगे तो कुछ अलग डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन दोनों केसेस में इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये चेक करना है तो हमने चेक करके आपको समझा दिया। यानी ओवरऑल आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको आप नोट डाउन कर लो। देख लो PR की डिस्टेंस क्यों अलग हुई, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। देखो QR और QP की डिस्टेंस हमेशा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने देखा हाँ सर बराबर आ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑर्डिनेट है तो +4 भी लेंगे, -4 भी लेंगे। लेकिन PR के लिए दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट है ना, -4 और 6 इस लाइन में कहीं यहां पे होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे तो -4 इधर और 6 कहीं इधर पॉइंट होगा, और 5 - 3 तो ऑलरेडी हमारे पास 5 और -3 ऑलरेडी यहां है, ठीक। और -4 + 6, पहला में -4 + 6, दूसरा में 4 + 6, कुछ यहां होगा। तो एक बार में PR ये बनेगा और एक बार में PR ये बनेगा, तो दोनों की अलग अलग दूरी आ सकती है। और ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं दिया गया है कि PR की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए। तो अगर हम +4 का कोऑर्डिनेट लेंगे तो हमारे पास PR की डिस्टेंस ये आएगी, -4 का कोऑर्डिनेट लेंगे तो PR की डिस्टेंस ये आएगी, और हमें दोनों केसेस को सॉल्व करना होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको आप नोट डाउन कर लो, और जब भी कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि माइनस वैल्यू आए उसे हमें लेना है एट एनी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कंफ्यूज मत करना। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकल रही है तो दोनों वैल्यू होगी। बस उन्होंने जो कंडीशन दिया था कि QP QR इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। उसके अलावा x की दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, हमेशा फुलफिल भी हो जाएगी कंडीशन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। सिंपल। फिर कहता है कि एक पॉइंट है x, y, मान लेते हैं अपने मन से इस पॉइंट को हमने A ले लिया, यहां से एक पॉइंट B ले लिया, मान लेते हैं ये है 3, 6, और इसी जगह से एक और पॉइंट है मान लेते हैं C, जो है हमारे पास -3 और 4। अब कहता है कि AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y।
सच दैट, इस तरह से जैसे कि एक्स एंड वाई इक्वी डिस्टेंस हो तब। तो एक्स वाई का एक इक्वेशन बनाइए जहां पे ए से बी और ए से सी का डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। तो सिंपल अंडर रूट लगाओगे और इधर भी क्या लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे। x2 मान लो इधर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, इधर इज इक्वल टू AC की जगह -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अभी माइनस माइनस वाला तुरंत बताया था कि इनडायरेक्टली ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, अभी बनाया है अभी हमने क्वेश्चन। और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये रूट और रूट तो खत्म हो जाएगा, यहां से -3 और x का होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसे आप बच्चों की तरह एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने करके देखा था तो ओवरऑल a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले में 8th नंबर में। तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर मान ले, ये देखो ना क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो, ब्रैकेट दो, फिर दो 3 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट का होल स्क्वायर करो। अब इसको रहने दो और इस माइनस का स्क्वायर कर डालो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा स्क्वायर में, तो वही सेम चीज हो गया, यानी ये और ये माइनस हट के प्लस आ गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6x। फिर इसका करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक्स स्क्वायर मर गया, वाई स्क्वायर मर गया, और कुछ जाएगा नहीं, माइनस में है इधर, प्लस में तो कटेगा नहीं। अब बच गया ये हमारे पास, तो इधर हो गया हमारे पास, सबको उधर लेकर जाते हैं। तो इधर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 9 प्लस 16 25, इधर वाले को देख रहे हैं, प्लस 6x माइनस 8y। अब इस सबको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -9 प्लस 6, हाँ प्लस 6x माइनस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना, देखो इस पार्ट को कंफ्यूज मत कर जाना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। देखो यहां से हमने क्या किया, एक और काट लो, ये 9 और 9 काट लो और आसान कर लो। अब आपके पास क्या बचा इधर, देखो अच्छे से, ज्यादा फास्ट नहीं करते, -6x प्लस 36 माइनस 12y, यही बचा ना, ये सब तो कट गया। इधर में क्या बचा आपके पास, इज इक्वल टू में यहां पे आपके बचा प्लस 6x, फिर बचा आपके पास प्लस 16, फिर बचा आपके पास -8y। अब एक काम करो, इस पूरे को उधर लेकर चले जाओ तो क्या होगा, 6x ये उधर जाएगा तो प्लस 6x, फिर -8y ये उधर जाएगा तो प्लस 12y, प्लस 16 ये उधर जाएगा तो -36 इज 0। समझ रहे हो ना, ये तीनों पार्ट को उधर लेकर चले गए, 6 12x -8 प्लस 12y इज प्लस 4y, और माइनस बड़े डिजिट का माइनस है, 6 माइनस 6 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 20 इज 0। अगर आप चाहो तो आंसर यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन हमें एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, तो हमें यह दिख रहा है कि यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 3x माइनस प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो आंसर हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज 0। और इस क्वेश्चन में कहता ही है कि x और y का रिलेशन बताइए, तो x और y का यही रिलेशन है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.1। और हमें लगता है कि हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप हमें कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे एंड दैट इज ऑफ सेक्शन फार्मूला। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।